खरीदना दोगे अपने यानी टीवी जो भारत न्यूज चैनल है उसके लिए भारत कर रहे हैं और ये यहाँ ऑल ओवर इंडिया नहीं बल्कि विश्व में यहाँ पर इस भागवत कथा को लोग देख रहे हैं, टीवी पर लाइव हो रही है, पत्रकार ये मीडिया के लोग हैं, इसलिए सावधान होकर के बैठना, कहीं ऐसा नहीं हो कहीं यहाँ ऐसे व्यक्ति पर पहुँच जाए जो तम्बाकू पी करके मुंह में डाल रहा हो उसे भी ये दुआ दे रहे हैं और खाने रहे हैं, इसलिए सावधान रहिएगा, किसी प्रकार से कोई हालत नहीं। मन में राम वो आया है किस काम की वो आया है किस काम की बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। Thank you.
बोले राजा भगवान की बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम सीता राम राम सीता राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम उन्होंने जन्म लिया। आयुष आयुष आयु रहे विजय और जय। इसी वक्त में जहाँ पर जटायु के पश्चिमात और से आगे जहाँ पर भीम और भीम के विजय उनसे जन्म, ये वही जन्म जो गंगा जी को पी गए थे। जन्मवंश में इनका जन्म है। अभी हमने पीछे बताया था जब भगीरथ गंगा जी को ले जा रहे थे तो यही जन्मवंशी में गंगा जी को पी गए थे। इन्हीं जन्म के पुत्र का आगे चलकर के नाम हुआ कुरु और उससे बना इसे आगे चलकर के कुशुक और उसके आगे कृष्णा और कृष्णा के पुत्र का नाम था गाधी। गाधी राजा की एक बेटी थी जिसका नाम था सत्यवती। एक बार ऋषि मुनि ने आकर के गाधी राजा से ये बेटी मांगी कि हम उनसे तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। तो गाधी राजा ने कह दिया ऋषि मुनि से कि एकता श्याम प्राणायाम हयानाम तत्वक्षाम सहस्त्र दीताम सुतम कन्याया उसका व्यय 1000 घोड़े ऐसे जिनका दाया या बाया काम श्यामल हो, ऐसे 1000 घोड़े तुम हमें ला करके दे दो, हम अपनी बेटी तुम्हें दे देंगे। तो वहाँ से ये जितनी बड़ों के और बड़ों से 1000 घोड़े लाए, गाधी राजा को दिए, सतपति से जुड़ा होगा। और ऋषि ब्राह्मण थे, सतपति क्षत्रिय की कन्या थी। एक दिन ऋषि मुनि ने 2 चरु तैयार किए, एक ब्राह्मण चरु और एक क्षत्रिय चरु। दोनों चरु लेकर के अपनी सतपति पत्नी से कहा ये दोनों चरु ले जा, एक क्षत्रिय चरु तुम अपनी माँ को देना और ये जो ब्राह्मण चरु है इसे तुम पीना। लेकिन सतपति जब माँ के पास चरु लेके गई तो माँ ने सोचा कि पति का अपनी पत्नी पर ज्यादा होता है तो मेरे चरु से मेरी बेटी का चरु ज्यादा अच्छा होगा। तो बेटी का चरु स्वयं ले लिया, अपना चरु बेटी को दे दिया। तो ब्राह्मण चरु पहुंच गया क्षत्रिय की स्त्री के पास और क्षत्रिय चरु पहुंच गया ब्राह्मण की स्त्री के पास। इसलिए ब्राह्मण चरु से गाधी राजा के यहाँ किस बालक ने जन्म लिया था उसी का नाम था विश्वामित्र। और क्षत्रिय चरु ऋषि मुनि की पत्नी सतपति के पास पहुंच गया जिससे जगदन पैदा हुए और जगदन की पत्नी का नाम था रेणुका जिसे परशुराम जी ने जन्म दिया। परशुराम जी के अंदर बल बुद्धि बहुत थी। यहाँ पर बल तो इतना था कि सहस्त्रार्जुन जैसा राक्षस जहाँ पर जिसको कि जिसने रावण को भी अपने साथ में बांध करके रखा था ऐसे सहस्त्र को कुछ परशुराम जी नहीं मारा था। ये उनका बल है। बुद्धि ये थी कि एक बार इनकी माता रेणुका गंगा में चलने के लिए चली गई तो चित्रपट गर्दन को लेकर के जो क्रीड़ा कर रहा था परशुराम के साथ में थोड़ा सा पीछे को देखती रह गई। लौट करके जब आई तो वहाँ पर पूछा नहीं बताया और ध्यान से देखा समझ गए हमारी पत्नी के मन में विचार पैदा हो गया है। तुरंत पुत्रों को बुला के कहा अपनी माँ का सिर काट दो और जिसने भी आज्ञा का पालन नहीं किया उसी को भस्म कर दिया। परशुराम जी ने समझ लिया कि मैंने भी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मुझे भी मार देंगे। तुरंत ही अपनी भैया का सिर काट दिया और समय जब तुम बड़े भाई भूषण होकर के बोले तुमने हमारी आज्ञा का पालन किया इसलिए मांगो। परशुराम जी ने कहा कि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं ये मांगता हूँ कि मेरी मैया मेरे भैया ये जीवित हो जाए और मैया को ये पता नहीं चले कि मैंने इसे मारा है। पिता की आज्ञा का पालन भी कर लिया और माँ को जीवित भी कर लिया। ये उनकी बुद्धि थी। और इस प्रकार से ये बच्चे यहाँ आएगा बढ़ते हैं आगे चल करके आयु के वंश में अयाति राजा के सबसे बड़े पुत्र जो आयु है इनके वंश में आयु के नहुष छत्रवत गति कंब और अन्य ये 5 पुत्र थे। इनमें नहुष राजा श्रेष्ठ राजा थे और नहुष के यति अयाति संयाति आयाति व्याति और ये 6 पुत्र थे। इन 6 पुत्रों में अयाति राजा श्रेष्ठ राजा थे। अयाति ने जब गद्दी को ग्रहण किया इनका एक विवाह देवजानी के साथ हुआ जो शुक्राचार्य की कन्या है, एक विवाह प्रतिष्ठा से जो मृतभागी कन्या थी। लेकिन राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज
सर्वश्री भगवान का के छत्रबंध सुनाओ से राजेंद्र विनोद अकस्मात विवाह लोगों का आप हमें ये बताइए कि जहाँ पर आरती राजा क्षत्रिय थे, शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण की कन्या से क्षत्रिय राजा का विवाह कैसे हो गया? आचार्य पढ़ने का राजा एकदा दानवेंद्र से प्रविष्णाम कन्निका शकी से ब्राह्मणी एक बार प्रतिष्ठा के साथ में देवयानी बगीचे में गई और वहाँ पर एक सरोवर था, उसमें स्नान किया। थोड़ी देर में वहाँ पर बीच पर्यंतम दर्शन से देवया प्रतिष्ठित शंकर भगवान पार्वती के साथ करके आए और शीतता में प्रतिष्ठा ने देवयानी के वस्त्रों को पहन लिया। शंकर जी जब चले गए तो दोनों में झगड़ा हुआ और देवयानी को धक्का दे दिया। प्रतिष्ठा ने वो कुएं में जाकर के गिर पड़ी। राजा आके खेलने के लिए आए और वहाँ पर जब देखा आवाज कुएं में, पहले अपना वस्त्र फेंका कर ढकने के लिए सदोपरांत हाथ पकड़ कर देवयानी को निकाला और देवयानी ने उसी समय उनको पति रूप में वर्ण कर लिया। और वैसे भी देवयानी का विवाह किसी ब्राह्मण पुत्र के साथ नहीं हो सकता था, क्योंकि बृहस्पति के पुत्र कच्छ का देवयानी को शाप लगा हुआ था। राजा परीक्षित जी ने कहा कि महाराज बृहस्पति के पुत्र कच्छ का शाप क्या लगा हुआ था देवयानी को? आचार्य पढ़ने का के पास में विद्या सीखने के लिए गए थे, जिसे देखकर के देवयानी ने कहा कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। उस समय पर उन्होंने सोचा कि ये मेरी गुरु की कन्या है और गुरु की कन्या बहन की तरह से होती है, आप इससे मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? और मैंने अगर इसे मना कर दिया तो तुरंत उसी समय पर ये मुझे विद्या नहीं सीखने देगी, तो कह दिया कि मैं पहले विद्या सीख लूँ और इसके बाद में मैं तुमसे विवाह करूँगा। अब विद्या के लिए क्या किया देवयानी ने? मरवा डाला उसको, कच्छ को, और शब्द में फेंकवा दिया और फिर अपने पिता से कह करके जिंदा करा दिया और फिर मरवा करके जहाँ पर तुरंत ही टुकड़े टुकड़े करा करके जल में मिला करके पिता के पेट में पहुंचा दिया। और फिर जो है देवयानी ने कहा पिताजी कच्छ कहाँ है? तो उस समय पर देखा, उस समय उन्होंने शुक्राचार्य जी अरे बेटी को तो मेरे पेट में है, तो उसे जीवित करने में अपने प्राण को छोड़ दूंगी। यही पर लोग इस बात को कहा करते हैं कि पति पिता के पेट में छुपा नहीं है, पिता मरे तो पत्नी निर्जन आकार दिया, ये वही का वृत्तांत है। यहाँ पर उसमें शुक्राचार्य जी को पेट में बिठा करके मत्स्य ने विद्या सिखानी पड़ी, पेट फाड़ करके कच्छ निकल आया, अपनी विद्या से शुक्राचार्य को जीवित किया और बाद में देवयानी ने कहा विवाह कर ले। कच्छ ने कह दिया कैसे विवाह कर सकता हूँ? उसी के अंश से तूने जन्म लिया, उसी के पेट से मैंने जन्म लिया, तो हम तुम दोनों तो बहन भाई हैं। तुरंत उसी समय क्रोध में आकर के देवयानी ने कहा तेरी विद्या नष्ट हो गया। कच्छ ने कहा मेरी विद्या तो नष्ट हो गई, पर मैं भी साथ देता हूँ तो तेरा भी विवाह क्षत्रिय पुत्र के साथ भले हो जाए, ब्राह्मण पुत्र के साथ नहीं होगा। स्वयं चिंता करें और कल से 2 दिन जो भगवान कृष्ण की बात लीला हो सकता हूँ उनमें महाभूषण को पहन करके नहीं आए और अब आई हो तो सावधानी बरतें, ये ध्यान रखें। बोले भगवत भगवान की जय। हाँ तो कामेश्वर प्रसाद जी कथा कहाँ चलेगी? बोले भगवत भगवान तो यहाँ पर कच्छ ने जब मना कर दिया कि उसी के अंश से तूने लिया भाई के पेट में मैंने जन्म लिया, तो हम तुम दोनों तो बहन भाई हो गए, कैसे विवाह कर सकता हूँ? देवयानी ने साफ दे दिया उसी समय क्या तेरी विद्या नष्ट हो जाए। कच्छ ने कहा खैर मेरी विद्या तो नष्ट हो गई, तो मैं भी जो मुझे साफ देता हूँ कि तेरा भी विवाह किसी ब्राह्मण पुत्र के साथ नहीं होगा, क्षत्रिय के साथ भली हो जाए। इसलिए बृहस्पति के पुत्र कच्छ के साप के कारण ही देवयानी का विवाह अयाती राजा के साथ हुआ। बाद में ये सर्वनिष्ठा दासी बन करके गई है, क्योंकि अपने गुरु महाराज को अपने रोकने के लिए ये कदम जो है परवा को उठाना पड़ा। जब देवयानी ने कह दिया कि तेरी बेटी ने मेरा अपमान किया, ये मेरी दासी बन के जाएगी, तो दासी बन के जाना पड़ा। पर गंधर्व विवाह सर्वनिष्ठा भी दिया अयाती राजा ने और दोनों की संतान हुई। जहाँ देवयानी के 2 पुत्र थे यदु और दुर्वासु और सर्वनिष्ठा के 3 पुत्र थे शत्रु, अनु और गुरु। एक बार तीनों पुत्रों को फेंकते हुए देखा देवयानी ने, उस समय सर्वनिष्ठा से पूछा ये किसके बेटे? सर्वनिष्ठा बोली मेरे।
आपने मेरे स्वामी को उदार बनाया। शुक्राचार्य का बेटा देवी ने ये कक्ष को देख नहीं पाया, पर कोई बात नहीं, ये मैं वरदान देता हूँ, कोई भी अपनी जवान अनुसार संकल्प करके इनको देगा, ये जवान हो जाएंगे। देवयानी को लेकर के आदि राजा आए, सबसे बड़े बेटे यदु से जवान अवस्था मांगी, लेकिन यदु ने जवान अवस्था नहीं दी, तो उसे साथ दे दिया, तू मेरी गद्दी का अधिकारी नहीं होगा। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार करके कृष्ण को गद्दी पर उठाया था और ये कह दिया था कि हम अयाती राजा के साथ से गद्दी पर नहीं रख सकते हैं, आप पहले भी राजा थे, आज भी राजा। इसके बाद में सबसे छोटे बेटे गुरु को गद्दी दी और इस गुरु के वंश में आगे चल करके राजा अपने, जिसका नाम था हत्ती, जिन्होंने हस्तिना पर बसाया, जैसे पुरानी दिल्ली कहते हैं। इसी वंश में कौरव पांडव आदि ये सब पैदा हुए हैं। चलिए अब आइएगा सबसे बड़े पुत्र देवयानी के यदु, जिस यदु वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। आप उसे बड़े भाव श्रद्धा से सुनिएगा। यदु के यदु सहस्त्र कोष्ठा नवलोदकी श्रद्धा तत्वा शून्य करते सत्या प्राप्त है। यदु के चार पुत्र सहस्त्र कोष्ठा नवलोदकी। आप ये मत कहना कि वंश का लिए वर्णन करने सीधे छलांग क्यों नहीं लगाते हैं जन्म पर, नहीं लगाएंगे छलांग। हमारे हरवंश पुराण में ऐसा आया है, चाहे वंश वर्णन थोड़ा ही क्यों न किया जाए, जहाँ महापुरुषों के वंश को जरूर वर्णन करना चाहिए, भली सूक्ष्म करें। उसका मात्र कारण ये है कि वंश वर्णन जो होता है हरवंश पुराण में ऐसा आया है कि जो वंश को बड़े ध्यान से सुनते हैं उनका वंश कभी नष्ट नहीं होता, उनका वंश निरंतर बढ़ता रहता है। तो चाहिए नाम याद रहे या ना रहे, लेकिन उनको सुनना जरूर चाहिए। तो यदु के ये चार पुत्र थे, कोष्ठा नवलोदकी। इसके बाद में उनसे आगे से सती हुए, उनसे महान बहन और है ने जन्म लिया। इसी वंश में आगे चल करके सातुर राजा, सातुर के सात पुत्र थे। यदु के दूसरे पुत्र कोष में विद्यमान हुए, उनसे आगे चल करके सातुर के उन सात पुत्रों में एक पुत्र थे विदर्भ, और विदर्भ के तीन पुत्र थे कुशकृत और लोकपाल। इनमें कृतके वंश में आगे चल करके भजमान, भजी, दिव्या, वृष्टि, देवावत, अंधक और महाभोज ये पैदा हुए। इनमें आगे चल करके इसी वंश में एक ऋषि कुल में ही सौबलोक और चित्ररथ ने जन्म लिया। सौबलोक की पत्नी का नाम था गांधनी। इनके 13 पुत्र, जिनमें सबसे बड़े का नाम था कुरु, जो भगवान को लेने के लिए गए थे। इसी वंश में एक आओ पुत्र आओ की कन्या हुई। आओ के 2 पुत्र थे देवक और हुसैन। देवक के 4 पुत्र थे देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें थी, सत्यदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देववंशिता, चंदेवा, देवकी। ये देव की 7 बहनें थी और इनके 4 भाई थे, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इसके बाद ये देवक की संतान है। देवक के भाई हुसैन के 9 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था कंस। कंस सुनामा, नैग्रोध, कंस, संतुर, दुर्वात्मा, सच्ची और तुलसीमा। इनकी 5 बहनें थी, कंसा, कनपति, कंसा, दुर्गो, राजपालिका। ये वसुदेव जी के छोटे भाई के लिए बुलाई गई थी, जिनका नाम था देवभाग। आइएगा पीछे लौटे, एक नाम लिया था हमने देववीन का। देववीन के पुत्र सुसेन, सुसेन की पत्नी का नाम था मासा। मासा के 10 पुत्र हुए, वसुदेव, देवभाग, देवव्रत, आनंद, पुण्य, जामन, कंद, सभी को वत्सक। इनमें सबसे बड़े वसुदेव हैं। वसुदेव जी का जब जन्म हुआ था आकाश में धुंधली बजाई गई, इसलिए इनका एक नाम और भी है, आनंद धुंधली। वसुदेव जी को आनंद धुंधली से भी जाना जाता है। इन वसुदेव जी की और भी रोणी, मदरा, मदरा, रोचना, देवकी, गंगा, आसुपत, आनंद धुंधले। इन वसुदेव जी की और भी रोणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला, इतनी जो है पत्नियां थी, रोणी और देवकी नहीं थी। और भी रोणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला, देवकी इतनी पत्नी थी। और बलवती, जहाँ पर रोणी से अकेले बलवती पैदा नहीं हुए, रोणी से बलदेव, गदा, सारण, दुर्मदो, विपुल, धड़ इतने पुत्रों ने जन्म दिया था। ऐसे इनकी अन्य रानियों से भी संतान हुई और देवकी से 8 पुत्रों ने जन्म दिया, जिनमें 8 पुत्रों में जहाँ पर कीर्तिमान, सुगम, भद्रसेन, विदुर, समर्थ, बलराम है और ये सभी कृष्ण हैं। यहाँ पर राजा परिषद में प्रश्न कर दिया कि महाराज भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ है, भगवान कृष्ण के जन्म की घटना को हम विस्तार से सुनना चाहते हैं, आप हमारे सामने कहें। और आइएगा अब हम 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, जो भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य से पहले थोड़ा सा उनका जहाँ स्वागत करें, जो शीघ्र हमारे बीच में आकर के प्रकट हो जाए। बोले भगवान स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम
जो भगवान के जन्मोत्सव पर आनंद लेंगे सभी हाथ उठा करके स्वागत कृष्ण का शरणागत कृष्ण स्वागत कृष्ण स्वागत कृष्ण स्वागत कृष्ण
के संदूक में बंद करके छोड़ा था। आज पहचान करके कहा बेटा तुम नहीं रहो। पंत ने कहा मैं कहते रहूंगा, मैं तो जहाँ बख्तर जी का अंगरक्षक हूँ, बख्तर जी जहाँ जाएंगे वही जाऊंगा। तो उस समय पर हुसैन ने कह दिया आप लोग भी यही रहिए, तब से जा करके बसे हुसैन बसते मथुरा में जा करके बसे। इसके बाद में बड़े होने के बाद कंस ने बड़ा भारी अत्याचार करना शुरू कर दिया। अत्याचार से पीड़ित होकर के पलायन करके सभी संतों मंदिरों को तोड़ दिया गया, यज्ञशाला को नष्ट कर दिया गया। देवता उसी समय पर दुखी हो गए और ये पृथ्वी भाग से पीड़ित होकर के आकांडा बोल भाई ने निर्माण शरणमय भाग से पीड़ित होकर के पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर के विष्णु के पास गए, विष्णु लेकर के शंकर जी के पास गए और ये तीनों देवता पृथ्वी को लेकर के गोलोक में पहुंच गए। ये गर्भ नहीं जाती कथाएं थोड़ी सी संक्षेप से सुनिएगा। गोलोक में जाकर के एक गोपी खड़ी थी दरवाजे पर। ब्रह्मा जी बोले कि आप जाकर के प्रभु से कहो, ब्रह्मा जी उनसे मिलने आए हैं। गोपी ने कहा पहले ये बताइए आप कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो। तो ये ब्रह्मा जी चकरा गए, मन में विचार करने लगे कि और भी ब्रह्मा है क्या, उत्तर नहीं दे पाए। विष्णु भगवान ने कहा गोपी से कि उस ब्रह्मांड के ब्रह्मांड जिस ब्रह्मांड को बामना बता लेकर के भगवान ने अपने अंगूठे से फोड़ा है, उत्तर प्राप्त करके अंदर लेकर के गई तीनों को। वहां जाकर के तीनों देवताओं ने देखा अक्षर कमल पर राधा के साथ भगवान कृष्ण बैठे हैं और वहां ब्रह्माओं की लाइन लगी है। भगवान कृष्ण प्रत्येक जो ब्रह्मा से पूछते हैं कहीं आप कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा रहे, सब अपने अपने ब्रह्मांड को बताते हैं। भगवान कृष्ण मुंह फाड़ देते हैं तो सब उनके मुंह में चले जाते हैं। वहां ब्रह्मांड गेंद की तरह से जोड़ रहे थे बलिया नदी में। ब्रह्मा जी को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो अपने को अकेला ब्रह्मा समझता था, यहाँ तो ब्रह्माओं की लाइन लगी हुई है। और इसके बाद में जब नंबर आया अपना तो विष्णु भगवान को सामने कर दिया। तब विष्णु भगवान ने प्रभु से कहा कि प्रभु पृथ्वी पर दुष्टों का बड़ा भारी भार है और हम ये चाहते हैं कि आप वहां बता लेकर के पृथ्वी का भार दूर करें। भगवान ने आश्वासन दिया, बता दिया देवता और गोलोक में रहने वाले जितने भी गोप है गोपियां हैं गाय और बछड़े हमसे कह दिया तुम जाकर के उसमें जन्म ले लो, हम वहां करके मिला करें। वहीं पर गोवर्धन पर्वत था, उससे भी कहा तुम भी जाकर के वहां जन्म लो, हम तुम्हारी पूजा कराएंगे। इस गोवर्धन ने हिमालय पर्वत पर जन्म लिया, लेकिन हिमालय पर्वत से यहाँ कैसे आगे ब्रज में ऐसे आगे कि जिस समय पर कुल बनवाया जा रहा था भगवान राम की आज्ञा थी कि पहाड़ों पर पत्थर ले लेकर के आओ। तो हनुमान जी हिमालय पर्वत से इसे राज को ये आश्वासन दे दिया कि तुझे मैं भगवान के दर्शन कराऊंगा। ब्रज में आते ही वहां से भगवान राम का आदेश हुआ कि पुल बन के तैयार हो गया है, अब किसी को कुछ लाने की जरूरत नहीं है, जो भी जहां से जो ला रहा है वही पकड़ दो। तो हनुमान जी को आज्ञा का पालन करना पड़ा। इस पर्वत को ब्रज में पकड़ दिया और समय के बाद बड़े भारी दुख हुए। महाराज तुमने कहूँ को नहीं रहना, बताइए मैं अच्छा वाला अपने पिता के पास में था, मुझे आश्वासन दिया था कि प्रभु का दर्शन कराऊंगा, अब मुझे प्रभु का दर्शन नहीं हुआ ना और पिता से भी अलग हो गया। हनुमान जी दुखी हो गए, भगवान राम के पास आए। राम ने कहा हनुमान का बात के लिए दुखी हो। हनुमान ने कहा महाराज मैंने पर्वत को वचन दिया था कि मुझे भगवान का दर्शन कराऊंगा, लेकिन आपके आदेश का मुझे पालन करना पड़ा, पर्वत को मैंने वहीं छोड़ दिया। तो कि जाकर के उससे कह दो कि द्वापर में हमारा उससे दर्शन होगा और हम उसकी पूजा भी कराएंगे, कलयुग में उसकी हमारी रूप स्वरूप में पूजा होगी। तो ये वही पर्वत है जो हिमालय से स्वयं हनुमान लेकर के आए थे और ब्रज में उसको छोड़ दिया गया था। आज इसकी हम लोग पूजा करते हैं और साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। बोलिए भगवत भगवान की जय। इसके बाद में चले आए वहां से देवता, आदेश दे दिया सबको। भगवान श्री कृष्ण देवक की एक बेटी थी जिसका नाम था देवकी, विवाह हुई, कंस से परामर्श किया। कंस ने कह दिया हम अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करेंगे। भाई कितना भी बुरा हो लेकिन ये नहीं चाहता कि हमारी बहन किसी गलत घर में पहुंचे। वो हमेशा भाई यही चाहता है कि हमारी बहन अच्छे घर में पहुंचे। भले ये कंस कुछ था, सब कुछ था, लेकिन अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्यारी थी और वो जानता था कंस कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, मैं उनका अंगरक्षक बन करके रहा हूँ, इसलिए उसके उनके गुणों के विषय में जानता हूँ। कभी ये कह दिया चाचा से चाचा हम
इसके लिए आकाशवाणी हुई, एक कंस इस अपनी बहन को तू इतने प्यार से विदा करने के लिए जा रहा है, इसी का आत्मा को तो तेरा काल होगा। इतना सुनते ही क्रोध में आकर के उसी समय पर एक प्रकट करके देवकी को नीचे खींच दिया, हर लेकर के मारने के लिए वाले लेकिन भक्ति जी ने बताया और कह दिया भाई इसे मत मार, मैं वचन देता हूँ कि इसके जन्म से जो भी संतान पैदा होगी मैं उसे तुझे दे दूंगा। लेकिन स्वतंत्र नहीं छोड़ा, स्वतंत्र नहीं छोड़ा, अपनी कैद में रखा और धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर प्रथम संतान जब पैदा हुई तो उसी समय पर ले जाकर के कंस को दिया। कंस ने देखते ही कहा बलदेव जी, अरे मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ कि तुम्हारे सब बच्चों को मार डालूं, मेरा वह तुम्हारे हाथ में छुड़ा दे है और वो को विश्वास है कि पहले को लेके आए हो तो जरूर हाथ में रहोगे, इसलिए एक काम करो दे लौटा ले जा। बलदेव जी पहले बच्चे को लौटा करके जैसे ही ले जाने लगे तुरंत नारद जी ने मन में सोचा कि बता ये तो दया करने लगा और दया करे तो धर्म होगा और धर्म होगा तो भगवान ने बता देने की आदत पड़ेगी, इसलिए इस कंस दुष्ट से अधर्मी कराओ जिससे जल्दी भगवान का अवतार हो। नारद जी दौड़ करके आए, कंस से कहा कि भाई तुमने ये छुरा गाय को लौटा दियो। कंस ने कहा महाराज पहला छुरा है, जाते लोग कहा रहे अच्छा तो तू पहले हाथ में तू जाने एक गोला बना करके उसमें हाथ लकीर बना के तू चाहिए बता जाने पहली कौन थी आधी कौन थी। अब हम तो कोमा तो रोनी हो जाती है, मान पड़ जा कि ये पहली है या आखिरी, भ्रम में पड़ गया, मन में विचार करने लगा, लौट पीट के यही नहीं मारे, दौड़ करके गया बच्चे के हाथों से उस बच्चे को छीना, जो पत्थर का मारा वो जीवात में आकाश की तरफ चली गई। नारद जी वहां से निकल गए, धीमे धीमे करके बलदेव जी ने एक एक करके अपने 6 पुत्रों को दे दिया ले जाकर और कंस ने 6 पुत्रों को मारा। साथ में साक्षात शंकर भगवान ने अपनी योग माया को आज्ञा दी, कहते वे वीरजम भद्रे गोपो भेरंतकम रोहिणी वसुदेव से भाजा से नंद गोत्री। हे योग माया तू यहाँ से जा और देवकी के साथ में घर को ले जाकर के रोहिणी के घर में स्थापित कर, क्योंकि सर्प को धारण करने की जो शक्ति थी वो रोहिणी के अंदर थी। रोहिणी कौन है? कद्रू की अवतार है और सर्प कद्रू के पुत्र हैं, इसलिए सर्पों को धारण करने की शक्ति रोहिणी के अलावा किसी के अंदर नहीं थी। इसीलिए बोले भगवत भगवान की जय। योग माया ने देवकी का साथ बना कर ले जाकर के रोहिणी के घर में स्थापित किया और देवकी से सपने में कह दिया चिंता मत करना, तेरा घर सुरक्षित है। प्रातःकाल ये बात देवकी ने अपने स्वामी को बताई। बलदेव जी ने कहा मुझे जाकर के कंस को ये बताना चाहिए, नहीं तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा। बलदेव जी ने जाकर के कंस का भैया मैं तो भगवान को पूजा करता लेकिन वही खड़े हो गए यही सामने नहीं आए तो हम यहाँ आपके बच्चों के लिए आशीर्वाद देने के लिए आपके बच्चे निरंतर वही बड़े हों ये सभी बने, इसलिए आपको आप हाथ जोड़ करके ईश्वर को सुनिएगा। ब्राह्मण बोल रहे हैं वो चोरी कर यमुना पार करके आए, देवकी को दिया, कन्या को रोने लगी, पहले रात जाके कंस को समाचार मिला, दौड़ता आया, कन्या को पकड़ कर पत्थर पर मारने का प्रयास किया, लेकिन ये कन्या आकाश मार्ग में जाकर के अष्टभुजा रूप धारण करके ये कहती हुई चली गई कंस ने मन में विचार किया कि ये तो नियत में खोट आई। कहने लगे बलदेव जी से, बलदेव जी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी नियत में खोट आई, अब मुझे तनिक भी विश्वास नहीं, तनिक भी विश्वास नहीं। महाकाला पर जेल में डाल कड़ी बेड़ी और लगा दी, बड़ा भारी कष्ट उठाया आपने के लिए बचते थे। कोई बात नहीं, कम से कम मजा का तो कल्याण होगा। इधर रोहिणी के एक बालक ने जो जन्म दिया वो स्वयं कोई और नहीं थे, संकट भगवान थे, दाऊदी महाराज। उसमें जन्म दिया, सभी उस बात से बड़े भारी प्रसन्न हुए, समय समय पर जल शब्द का किया। बोले दाऊदी महाराज की जय।
उस जेल में प्रकाश होने लगा अपने आप ही। देवकी के मृत्यु पर ले जाते हैं, बड़े भी समझ गए कि अब किसी महापुरुष का प्राकट्य होने वाला है। और समय पर भगवान ने भादावरी अष्टमी देवक्याम देव रूपण्याम विश्वस्वर हाथे आगरा सीताराम प्रातम दक्षिण लुप्त पुष्कलः भादावरी अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय पर देवी रूपिणी देवकी की कोख से भगवान अपने स्वरूप से प्रकट हो गए। पर जय जो कि अगर प्रकट हो गई है और जय गोमती को कल को पता चल जाए, रात के 12 बजे खाए पकवान और अभी बालक नहीं बने, अभी चतुर्थी रूप में आए देव की वसुदेव के सामने। जिन चतुर्थी रूप की उस समय पर वसुदेव देवकी ने स्तुति की, जगदोषी भगवान साक्षात साक्षात पर केवला भगवानंदे स्वरूपा सर्वभूत। हे भगवान, मैं आपको भली भांति जानता हूँ, आप माया से परिपूर्ण कुछ भगवान हो। केवलान भगवानंद स्वरूपा सर्वभूत, केवल अनुभव और आनंद ही आता है। भगवान, मुझे कंस का डर है, अब मुझे ये बताइए कि अब मैं क्या करूं? तो भगवान कहने के वसुदेव जी से कि यदि कंसात विवेशत्वं तैर्मां गोकुलं नयः मन माया माया सत्य में सोदा गर्भ शर्मवाम। यदि कंसात विवेशत्वं, अगर तुम्हें कंस का डर है तो तैर्मां गोकुलं नयः, मुझे यहाँ से गोकुल में पहुँचा दो। मन माया माया सुतम, वहाँ पर मेरी योग माया ने जन्म ले लिया है, मुझे पहुँचा कर उसको ले आना। ऐसा कहते हुए भगवान बालक रूप में पंडित हो गए और देवकी के गोद में आए। जो देवकी की गोद में आए, हथकड़ी बड़ी खुल गई। अरे खुली जाए, जब भगवान आ जाए तो बंधन से तुम लोग तो अपने आप ही गति हो जाएगा। पहले रात सो गए, जहाँ ज्ञान प्रकट हो जाता हुआ ज्ञान सो जाता है, फाटक खुल गए। अरे जहाँ प्रभु आ जाए तो अंदर पर तो खुलने ही खुलने हैं फिर। और इस प्रकार से बढ़ते की लाला को टोकरी में रखकर लेकर जाने लगी। घनघोर वर्षा भादों का महीना, शेष भगवान ने अपनी छाया के उनके ऊपर यमुना के किनारे पहुंचे और वहां जाकर के भ्रमण पड़ रहे थे यमुना से। लेकिन कूद पड़े उस यमुना में। आप लोग शांति से बैठे, मेरा आपसे निवेदन है, खड़े होने की जरूरत है। खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अभी बालकृष्ण भगवान आपके बीच में आ रहे हैं और हमारे पास सीधे गद्दी पर आएंगे और हम उनके दर्शन आपको कराएंगे। आप लोग खड़े होकर के कोई भी वस्तु Hare
शांति 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 यदो यदा समीयसे तदो नो अभयं गुरु नंदा गुरु प्रजायो भयंदा असुया हरे ओम सुधान्य भवतु मंगलम भगवान मंगलध्वनिकाक्ष मंगलाय तनो हरे। इस तरह से नंदराज जी के यहाँ स्वर्गवास ब्राह्मणों ने बोला, आसपास के गांव को पता चली कि नंदराज जी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। सब गांव वाले अपने अपने पत्नियों को साथ लेकर के सोने के थाल में हीरा पन्ना पुकड़ा झांकी खड़ुए कंठी माला कुर्ता टोपी रोटी चंदन पानी मिठाई ये सब लेकर के आई और गांव में हाथौड़ा पीठा कागज सबन दोबन भावन धारा तुम बरसानो बिछौली रखौली रखौली आठ मांट बिलोड़ी आलत हमारी छतरी करा रही चंदी प्रातरी गोलबन मधुबन करें सुबरहन करेला नंदी सरद नाम चौड़ी पूजा का मुल्ला मंदिगम होली ये सब पति के काम है। ये सबके साथ बधाई देने के लिए नंदराज जी को आई। नंदराज जी को निकाल कर नचा रही है। नंदराज जी हमें जो साथ बढ़ापे में तुम्हें संतान मिलेगी। नंदराज जी बोले तुम्हारे साथ अब तुम्हारे पुण्यों का मुकाब है। आगे नाचो ले आई नचा रहे नंदराज जी को सब दिलासी नाच रहे हैं और गाय रहे हैं आनंद ले रहे हैं। बदले अमृत जैसी श्री भगवान दास शास्त्री जी ये डाल करके यूट्यूब पे आप निकाल सकते हो। कथा को कभी भी कहीं भी देख सकते हो। आइए आनंद लेते हुए अरे ब्रज में है रही जय जयकार ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे ब्रज में जय जयकार नंदघर लाला जायो रे ब्रज में जय जयकार नंदघर लाला जायो रे। ये देखिए कार्यकर्ता इधर भैया अरे कृष्ण जन्म कथा हुई। कृष्ण जन्म से आपने भाई भाइयों के बीच भेदभाव का नहीं मिलन का संदेश दिया। क्या कहना चाहते थे आप व्यासपीठ से? भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जो ऐसा चरित्र है कि वास्तव में उनका जैसा व्यक्तित्व किसी और दूसरे का है नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया, ये तो हम सब जानते हैं। राम और कृष्ण का अवतार ही धर्म की रक्षा के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण ने समता का भाव बनाने के लिए इस प्रकार की स्थिति बनाई कि आगे चलकर के और भी कथा में आएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण के भाव का वर्णन है। कहने का आशय है कि जिसने जिस भाव से भगवान की शरण ली है, भगवान ने उसी भाव से उसको स्वीकारा है। जैसे किसी ने पति के रूप में
स्थान प्राप्त करने का प्रयास किया है। तो उन्होंने ये नहीं देखा जैसे कोई लांछन लगाया या जैसे भामातुर के स्थान पर उसने कैद करके रखा था उनको। तो वो जैसे आज के समय में व्यक्ति सोच लेता है कि अरे इतने दिन तक ये वहाँ पर रही तो मैं कैसे स्वीकारूँ, पर वो ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्ति थे कि जब उन्होंने शरण ले ली और इसके उपरांत भी उन्होंने उनको स्वीकार करके अपने स्थान पर पहुँचाया, क्योंकि उनका नाम शरणागत वत्सल है। भगवान का बहुत उत्तम चरित्र है। इसको यहाँ तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म के संदेश देता है कि जिस तरह से भगवान कृष्ण के जन्म के समय पर ब्रजवासियों को अपार खुशी, ऐसे ही हर किसी के यहाँ पर किसी भी बालक का जन्म हो, हर व्यक्ति को ब्रजवासियों की तरह से खुशी मनानी चाहिए। आपने भागवत कथा के बीच में राम मंदिर का प्रसंग जोड़ा। अयोध्या में राम मंदिर बना है, लेकिन कृष्ण मंदिर कब बनेगा गुरुजी, क्योंकि हम ब्रजधाम में है? नहीं, कृष्ण मंदिर भी शीघ्रता से शीघ्र बनेगा। क्या समझे, उसकी अब शुरुआत हो गई है। अब धीमे धीमे करके निश्चित रूप से कृष्ण, यानी हमारे जितने भी धर्म स्थल हैं ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि जिनको नष्ट किया है लोगों ने, वो पुनः उनका जीर्णोद्धार होगा और वो उसी स्वरूप में आएंगे, हर स्थिति में आएंगे, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। क्या आप मान पा रहे हैं कि भाजपा की सरकार सनातन को जीवित करने का काम कर रही है? नहीं, सनातन को जीवित करने का पहले से ही काम किया है। तो शुरुआत से ही इस प्रकार की पार्टी रही है। हम किसी के राजनीति से संबंधित कोई बात नहीं करते, पर हम तो केवल इतना जानते हैं कि जो हिंदुत्व और जो है राष्ट्र के हित की बात करेगा वो हमारी पार्टी है। बस सीधा सिद्धांत है, न तो भाजपा से कोई संबंध, न कांग्रेस से कोई संबंध, किसी से भी कोई संबंध। जो देश के हित की बात सोचेगा उसके हम साथ में हैं। ठीक, बस ये सिद्धांत है हमारा।